First one, namaste. Namaste. Yeah, Gayatri Mantra. Gayatri Mantra. You know Gayatri Mantra? Yeah. Om Bhurбhuvat Vahat Tatsamiturmarenyam Bhargo Devasya. Do you like Indian women? Yeah. हेलो दोस्तों, सब नमस्ते। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, एक और नए एपिसोड में। मैं हूँ वीर मार्को, आपका दोस्त, और स्वागत है आपका एक इंटरव्यू काइंड में, जिसमें मैं इंटरव्यू लेता हूँ लोगों के। तो इस बार हम ले रहे हैं इंटरव्यू गाय, ही इज़ फ्रॉम अर्जेंटीना। ब्रदर, व्हाट्स योर नेम? So my name is Facundo. Facundo. Namaste. Say namaste to them. Namaste. Namaskar. What's your nickname? My nickname is Pacha. Pacha. What is the meaning of Pacha? So the meaning of Pacha is Mother Earth, Pachamama in South America. Okay. In South America, Pachamama means Mother Earth, यानी कि इसका मतलब है मदर अर्थ, यानी कि अर्थ। ठीक है, Exactly. तो भाई बहुत ग्राउंडेड है। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, कि इन्होंने जो ट्रैवल किया है यहाँ पे, जो भी एक्सपीरियंस लिए हैं, वो कैसे किया है, इन्होंने कहाँ गए इंडिया में, और इन्हें क्या इंडिया के बारे में पसंद है, क्या इन्हें इंडिया कल्चर के बारे में पसंद है, कैसे जुड़े हुए हैं। भाई एक चीज़ है इसमें कि ये काफ़ी स्पिरिचुअल है। अभी भी हम एक आश्रम पे जा रहे हैं, तो इन्होंने मुझे बताया कि कहाँ से आए। एक आश्रम है जहाँ पे जा रहे हैं, ये है सब स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। लाइक जो यहाँ के लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, मैस कर रहे हैं, बट वहाँ के लोग यहाँ पे आके जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, योगा की तरफ जा रहे हैं, मोर कल्चर की तरफ जा रहे हैं, है ना। और यहाँ के लोग जा रहे हैं बाहर। तो वही है भाई, इनसे ज़्यादा तुम घूमे नहीं होगे। तो हाउ मेनी कंट्रीज यू ट्रैवल्ड? 15 भाई 15 कंट्री घूम चुका है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एंड हाउ लॉन्ग? लाइक 8 years। 8 सालों से भाई घूम रहा है, ठीक है। और वैसे अर्जेंटीना से है, लेकिन 8 सालों से घूम रहा है। 15-16 कंट्रीज़ घूम चुका है। तो इन्होंने सब कुछ देख लिया है। इसके बाद भी आते हैं इंडिया, और यहाँ पे देखते हैं कि भाई यहाँ पे कितने स्पिरिचुअलिटी है, योगा है, मेडिटेशन है। तो ये चीज़ें से इनको लाइक इम्प्रेस करती हैं, और इन चीज़ों को ये जुड़ना चाहते हैं। और इनको यू नो एनी मंत्रस? Yeah, many. भाई इनको मंत्र वगैरह भी आते हैं, जो हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में इनको मंत्र आते हैं। मैनी राइट? Yes. ओके, कैन यू नेम वन गुड मंत्र? लाइक Yeah, Gayatri Mantra. गायत्री मंत्र। यू नो गायत्री मंत्र? Yeah. कैन यू लिटिल बिट? ओह Yeah. माय गॉड। Om Bhurбhuvat Vahat Tatsamiturmarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo na Prachodayat. अमेजिंग मैन। सो भाई कुछ लोग तो यहाँ पे भी गायत्री मंत्र नहीं बोल पाएंगे, या सुना होगा बस, लेकिन पता नहीं वो ये गायत्री मंत्र है। भाई बाहर से आके, दूसरे कल्चर से आके यहाँ पे गायत्री मंत्र और बहुत सारे मंत्र आते हैं, और काफ़ी स्पिरिचुअल इम्प्रेस करती हैं यार चीज़ें। और ये समझ में आता है कि हमारा कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हमें अपने कल्चर में मतलब किसी भी चीज़ में विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, तब आगे आप बढ़ पाओगे। अगर आप ऐसे भटकते रहोगे तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको किसी चीज़ पे बिलीव करना पड़ेगा। तो अपने कल्चर पे बिलीव करो, क्योंकि हमारा कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। लोग बाहर से आ रहे हैं, आप यहाँ से बाहर जा रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बाकी हम बात करेंगे पाचा से और चीज़ों के बारे में, कि इनका जो एक्सपीरियंस रहा है इंडिया में कैसा रहा। सो वी कैन टॉक अबाउट लाइक योर एक्सपीरियंस इन इंडिया, ट्रैवल, फूड, व्हाट यू एक्सपीरियंस, गुड, बैड, एवरीथिंग। Okay, perfect. I am ready. You ready? And this is again, first tell this is amazing. मैंने ये रात को पिया था, तो दिस इज कॉल्ड Mate. ये एक्चुअली में क्या है, एक लीव है, द लीव नेम इज माटे। The leaf is yeah, mate. जो हर्ब है, जो लीव है, उसका नाम माटे है। उसके पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ, बॉइलिंग वाटर के साथ लेते हैं। और ये एक स्टिक है, लाइक मैं दिखा दूंगा, इसमें होल है, तो इट्स लाइक कह सकते हो जैसे A straw. स्ट्रॉ एक स्ट्रॉ की तरह है। देख सकते हैं जैसे हल्का सा हुक्का, जैसे मैंने हरियाणा में देखा है, देखा हुक्का, बट नॉट लाइक हुक्का, इट्स डिफरेंट। एंड इसके थ्रू ये पिया जाता है, और ये शेयर किया जाता है, और अर्जेंटीना में बड़ा कॉमन है। जैसे यहाँ पे चाय पीते हैं लोग, वहाँ पे सब ये लोग ऐसे शेयर करते हैं। तो हम ये करते करते पियेंगे। मैंने ये लास्ट दिन ट्राई किया था, अमेजिंग, मेरे को तो बहुत मज़ा आया था। That's for you. Is already. अगर मेरी रिएक्शन देखना है फर्स्ट टाइम वाले, तो आप कल वाला वीडियो देखना, उसमें मेरे रिएक्शन है इसके। एकदम से मैंने किया, एकदम से सिप लिया, और बहुत ज़्यादा गर्म था ये। बट देन पाचा टोल्ड मी दैट यू हैव टू ड्रिंक स्लोली। सो पाचा, लाइक माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़ टू यू। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, यू फेस एनी प्रॉब्लम वाइल ट्रैवलिंग टू इंडिया? मतलब जो इंडिया के अंदर कोई ट्रैवल करने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? So, to be honest, I never have any troubles.
Only few stuff like the bus cancel it or like not much something like bigger. I am fine with. I am happy to be honest with the travel. The way to try to India, I make a hitchhiking. I make the tuk-tuk, taxi, bus, fly. सब you took everything. Yeah. At the भाई moment, ने सब ट्राई किया, टुक टुक, बस, ट्रेन, बाइक, hitchhiking. हिचहाइकिंग. Yeah. सो इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई. बस एक आध बार जैसे बस की टिकट कैंसिल हो जाती है, वो तो उन्होंने मेरे को भी भेजा था कि भाई बस की टिकट कैंसिल हो गई है, ऐसा सीन बना दिया. सेम डे दे कैंसिल, राइट? Yeah, Sunday, and I took a train. या तो instead. भाई ने ट्रेन बुक करी, बट उससे पहले सेम डे में उन्होंने लाइक बस कैंसिल कर दी भाई की. तो वो थोड़ा सा है यार, एक पहले से अवेयर कर दो, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी. बट you didn't face anything like weird, like a scam or something money related, or any you feel unsecure something? No. I don't care. No, nothing. भाई ने तो कुछ नहीं किया, कुछ ऐसा फील नहीं हुआ भाई कि भाई ने ओके रिपोर्ट, मतलब बिल्कुल. My unique scare is when the monkey are so close to me. या But with the human, it's okay. भाई ये था कि जहाँ भी मंदिर आ रहे हैं ना, तो भाई डर जा रहा है. मतलब भाई ने देखा कि यहाँ मंदिर है, तो पूछ रहा है कोई बंदर तो नहीं है आसपास. सो ही इज़ लाइक कॉशियस विद मंकीज. होते हैं मे बी ही हैड अ बैड एक्सपीरियंस विद मंकीज, तो हो सकता है कि इनका कुछ एक्सपीरियंस हो तो ऐसा फील करते हो. दिस सो गुड मैन. Yeah. आई एम एडिक्टेड टू दिस. भाई इसके लिए मैंने नशा हो गया, मतलब ये कुछ है जो मज़ा आ रहा है इसे पी के. बट ही सेड इफ़ यू ड्रिंक टू मच देन यू फील A bit high. bit high. Yeah. So you need to take It's like care, a you know? it's like a marijuana. No, it's not. No, it's not. It's a tea, but a bit powerful. You know, like you can. It's not good to drink before sleep. You know, Okay. because you have this kind of tea that you drink like chamomile, and you go to sleep and it's relaxing, and you have different tea like different property, Okay. but it's not nothing compared with the human. So basically, you not recommend this at night. Exactly, at night it's not good. If you drink every day, you can drink at night. Like Okay. it's like the coffee, you know. You drink a coffee the first time before sleep, you cannot sleep at all. Night, suppose you have work in laptop. Yeah, it's Then nice. you So many people, students in Argentina, drink mate when they're studying Okay. at night. So they drink and then study and keep going. You know? Okay. Keep it. तो भाई ने बोला कि जैसे रात में मत पीना, कॉफ़ी की तरह ही है, जैसे कि रात में पियोगे तो नींद नहीं आएगी. बढ़िया तो सारे कॉफ़ी पी के ही सो रहे हैं, कोई दिक्कत हो नहीं रही उससे. नींद तो इसको नहीं आएगी, इसको वैसे भी नहीं आनी, तो इसको वैसे रात में नहीं पीना. भाई ने ये बोला है. मैंने तो रात में पी लिया था, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो उसका फ्लेवर है, द टेस्ट इज़ गुड. आई फील मैंने ट्राई किया था रात को, तो इट्स वेरी गुड. So the second question is 3 things you like about India. Well, You can be anything. It can be food, it can be people, it can be nature, it can be places, it can be. so I have this kind of feeling when I am close to the mountain, even the Himalayas. Himalaya. So when I was in the north, I was feeling so happy to be close to the Himalaya. Yeah, that's the first one. The second one is the kind of like how you manage with the mantras. Like the spiritually here is so deep, and I like it. The mantras, the purpose, what the mantras say about the rishis, the yoga, this kind of spirituality life path. So I think this is really interesting as well, and it's really good for the world, entire world. Yeah, and the third one can be the food as well, but yeah, depend where you are eating, you know, because some places is not really good quality, and make me like feel a bit sad sometimes, a bit sick as well. So sad because it's not good. So yes, but Upset, when I get upset. yeah, exactly. But when I get a really good food in an ashram or like in your Sad house, food, you know, yeah, like sad food with good quality, I feel really nice and the flavor is amazing. Yeah. Can be spicy at the beginning because in my country it's not spicy at all. Yes, So you have to you adapt. need to realize a little bit and get like a And your body life. adapt. Yeah, Body adapting. Yeah. So भाई ने बोला पहली चीज़ तो ये है कि इनको पसंद आया जो पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, और जो हिमालयाज़ होते हैं, हिमालय वो ज़्यादा पसंद आया इनको, क्योंकि लोग ये भाई नेचर को बहुत पसंद करते हैं. नेचर को हर कोई पसंद करता है भाई, हमको भी नेचर बहुत पसंद करते हैं. दूसरा इनको पसंद आया स्पिरिचुअलिटी, जो यहाँ पे योगा है
जिस तरीके से यहाँ पे मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं, ऋषि मुनि, ये चीज़ें हैं जो कल्चर से हैं हमारे, तो वो चीज़ इनको बहुत इम्प्रेस करती है कि यहाँ पे काफ़ी डीप है ये चीज़, काफ़ी गहरी है, गहरी बातें करते हैं, गहरी चीज़ें हैं। तो ये तो है ही, हमें पता ही है। बाहर से लोग यहाँ आते हैं और ये चीज़ सीखते हैं, समझते हैं, सीखना तो छोड़ो, समझते हैं। वो मंत्र वगैरह पढ़ रहा है भाई, सब कुछ इसको फॉलो कर रहा है। अभी भी एक हफ्ते रहेगा आश्रम में, तो वो फॉलो करेगा इन चीज़ों को। ऐसे नहीं कि बस कर दिया इंस्टाग्राम में रील्स डालने के लिए, वो एक्चुअली फॉलो करेगा ये चीज़, वो करता है। हम भी उतना नहीं कर पाएंगे। और तीसरी चीज़ है फूड। खाना तो भाई हमारा अच्छा है ही, बट ये कह रहे खाने में थोड़ा कभी कभी जैसे बाहर खाते हैं तो वो हमारी हो जाता है, कभी जैसे बाहर खा लिया तो उतना कहीं कैसा बना हुआ है क्या ना। बट इनको सात्विक फूड जैसे आश्रम वगैरह बनता है, या फिर होम फूड जैसे घर में बनता है, हमारे जो घर में बना था, जो हमारे घर में बना खाना वो इन्हें पसंद आया, क्योंकि वो नॉर्मल होता है। हमारे मम्मी लोग बनाते हैं तो वो उसमें कुछ मिलावट नहीं होती, कुछ पुराना नहीं होता, बेसिकली बास नहीं होता है ना। होटल्स वगैरह में, रेस्टोरेंट्स वगैरह में इतना सही नहीं होता फूड, पता ही है। हमारे हालत ख़राब हो जाती है कभी भी, तो वो एक्सपीरियंस है। 3 foods that you liked in India? Oh, first one can be the dal. Or Dal? You call it tal here? Dal. Or dal? Dal? Dal as well. Yeah, because in Nepal it's dal. Yeah, same. And you come here it can be tal as well, so can be different. Anyway, Maybe they're saying differently, but it's dal. it's dal. Anyway, it's dal. तो पहली चीज़ तो दाल बहुत Yeah. पसंद है। Dal, and the second one can be masala dosa, मसाला डोसा। and the first one can be paneer, पनीर। the cheese. Yeah, No. but you told me that paneer, you got a bad experience with Yeah, I paneer. have a experience, but it was delicious. Yeah. Oh my God! If you told me this, I could make by myself. I made really good paneer. Okay, the next time, Yeah, for sure. for sure. पहला तो ना भाई ने बोला दाल ही पसंद है, को सिंपल होती है, बढ़िया लगता है इनको, डाइजेस्ट करने में दिक्कत नहीं होती, बढ़िया होती है दाल। ठीक है, तो पहली चीज़ है दाल, दूसरी चीज़ है मसाला डोसा, एंड तीसरी चीज़ है पनीर। तो भाई पनीर तो यार पकड़ देंगे, पनीर तो It's nice, eh? वेरी नाइस। नाउ टेल मी 3 things you like about Argentina. Oof. Only Only three. three. Only three, come on. Only three. Because you're born there, so. Well, first, you know already you have in your hand the mate. तो पहली चीज़ तो माटे पसंद है भाई को, जो अर्जेंटीना में पसंद है। Yeah, the first one can be mate. The second one, the people. The people is amazing in Argentina. You meet someone and in a few seconds is your brother. You know, like you can hug him, you can her whatever. You know, doesn't matter. And the nature in Argentina, we have it's a long country. It's like 5,000 meters longer, and you can find many different landscape, beautiful surfaces. It's amazing. Where I am from is like mountain, lake, forest. Yeah, you can. Yeah, it's beautiful. It's so beautiful. So भाई को तो पहली चीज़ पसंद आई अपनी जो माटे, तो ये है इनका ट्रेडिशन। जैसे आपने किसी को चाय पसंद होगी तो वो। दूसरा कल्चर, जो कि इनका कल्चर है, ऑब्वियसली हर किसी को जहाँ पैदा होता है उसको वहाँ अच्छा लगता है, तो इनको कल्चर पसंद है अपना। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई अपना कल्चर को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अपने कल्चर पे बिलीव होना चाहिए। एंड तीसरी चीज़ है इनको लोग, कि वहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं, काफ़ी गले मिलते हैं इस तरीके से और बातें करते हैं, चिल रहते हैं, तो उनको वो नेचर बहुत पसंद है। सो भाई यही बोल रहे हैं कि जैसे जो अर्जेंटीना में होता है वो ये है कि मतलब कल्चर से जुड़े हैं, तो उनके कल्चर में होता है कि हग वग देना, और यहाँ पे ज़्यादा हग मतलब जो होता है मतलब गले वले ज़्यादा लगते नहीं, गले वले लगते हैं होली दिवाली हो गई उस पर लग गए, या कोई बहुत जो खास ऐसे मज़े उसमें लग गए। वैसे ज़्यादातर तो वहीं पैर छूते हैं या फिर नमस्ते करते हैं या फिर बातों से वो करते हैं, वो भी उसके लिए बहुत क्लोज होना चाहिए। ऐसा नहीं, हाँ चलते फिरते भी कर लेते हैं, बट वैसा सीन नहीं आता कि हर किसी को हक करते रहेगा, क्योंकि हर किसी को हक कर लिया तो हग ही देगा फिर तो इंसान एंड में। बट भाई का कल्चर अलग है, तो वैसा ही है सीन। 3 food in Argentina. One you told me yesterday, and I want to try that, but you said this is Yeah, lasagna. lasagna. Mamma Because I mia! need to be honest with the people and with you. I am vegetarian. My country is a barbecue country, a meat country. जो अर्जेंटीना है वो ज़्यादा मीट खाते हैं, मतलब मीट वाली कंट्री है। यहाँ तो वेजिटेरियन बहुत ज़्यादा हैं, और ही बिकेम सो वेजिटेरियन, मतलब ये अब वेजिटेरियन है, तो ये नहीं खाते हैं नॉन वेज। Yeah, exactly. So, 3 So yeah, 3 food. that one I love hummus. Hummus? Hummus, yeah, hummus. The cheese piece. When you process the cheese piece, Yeah. you can create hummus. Yeah, with veggies and with rice with veggies, like veggies and stuff. All the Veggies. veggies in different way, like in the oven, with fry, like whatever. But veggies. Yeah, this is more beautiful food for me. And yeah, Like if you say Argentina, what's the 3 things come to your mind first?
First, mate, Mate, family. family. I need to say, like, I am Argentinian, but if you ask to another Argentinian, random one, they will say like football, they will say barbecue, and they will say maybe music, something like that. But I don't play football anymore. I don't eat meat. No barbecue. No barbecue. And the music, I prefer to listen another one. It's amazing music in Argentina. We have a lot of museums, What? really good. The main is calling rock nacional. Rock. Yeah, but I like more like different music, like medicine music. We have a lot of artists in Argentina as well, and mantras music. Mantras. Yeah. So I am Argentinian for sure. You can check my blood. पहली चीज़ तो आएगी माटे, दूसरी चीज़ आएगी फैमिली, और तीसरी चीज़ आएगी वैसे अब अर्जेंटीना से तो फुटबॉल, नहीं तो म्यूज़िक या फिर बारबेक्यू. अब भाई बारबेक्यू करता नहीं क्योंकि नॉनवेज छोड़ दिया, फुटबॉल अब खेलना छोड़ दिया, फुटबॉल से भी नहीं है, म्यूज़िक से है तो म्यूज़िक. What if you wanna say to a guy like me or anybody in India, go to Argentina, what is the most famous thing there aside Messi? So depend this kind of travel you wanna do. But if you want to go to nature, I will do to go to Patagonia. It's a beautiful place in south, and you have a glacier, big glacier as well. Wow. You have this beautiful mountain and lake, forest, and you can go to the north. We have huge mountain as well, not like Himalayas, but they are different and beautiful as well because it's nature. And you have a more like going to the beach side. You have a waterfall, huge one, really huge one. It's the second one bigger in the world, I think so. Oh. Yeah. What's the name? Cataratas del Iguazú. And you have different kind of state. We call it provincias. But you can find many nature, beautiful nature, beautiful nature. Yeah. Okay. Yeah. The second one, the food. The food is good. If you eat meat, you will enjoy more. And you can. The sweet stuff is amazing as well. The sweet stuff is amazing. Okay. And we have a different like theaters, like different kind of art. It's beautiful as well in the country. Museums. Yeah. Museums, It's a very interesting country, to be honest. And the people make like the country beautiful as well. Yeah. So there is like very friendly people. Like if somebody go from the outside. If you need something on the street, just stop at someone like, oh, I need, yeah. They help like a lot. Okay. Like you help me to me, but you know me. But if I talk with someone on the street, I may maybe like, yeah, or whatever, you know. But if we need something, we stop and we try to figure out for sure. But the only thing you need to speak in either Portuguese. Yeah, no, Spanish. No, Spanish. भाई क्या बहुत फ्रेंडली नेचर है, लोग मदद करते हैं एक दूसरे की वहाँ पे. बट ये है कि आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए. जैसे कि यहाँ पे हिंदी बोलते हैं लोग, तो वहाँ पे बोलते हैं स्पेनिश. तो आपको स्पेनिश नहीं आती तो हिंदी इंग्लिश इतनी ज़्यादा किसी को आती नहीं है, तो आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करोगे, लोग समझेंगे नहीं, तो आपकी मदद कर नहीं पाएंगे. वैसे काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं. अगर आपको स्पेनिश आती होगी तो भाई आपके दिल खोल के मदद करेंगे, ऐसा भाई कह रहा है. तो कभी जाएंगे अर्जेंटीना तो बिल्कुल विल ट्राई. व्हाट यू से टू पीपल who don't want to come to India? A lot of people have negative things like, okay, it's a poor country, it's crime, it's not that good, it's overrated. I think it depends. Each one can be really relative. Depends where you are from or what you are looking for. You know, because some people just look how is the Delhi or this kind of situation, like it's noisy, it's like too much trouble, can be annoying, you know. But if you go country inside, like here, nature, peaceful, can be different, you know, the travel. So depend what are you looking for, but I think it's a beautiful country. You need to come just here, just only one at least, you know, for sure, because the culture is really interesting, the weather, the mountain, the south, north is amazing. It's amazing. Yeah. भाई ने बोला कि इंडिया का बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है. साउथ साइड हो चाहे नॉर्थ साइड हो, यहाँ पे लोग और खाना और यहाँ के जो एटलीस्ट एक बार तो इंसान को आना चाहिए, तब वो जज करेगी कैसा है. कुछ लोग बोलते हैं ना क्राइम है, कुछ लोग बोलते हैं पुअर है, कुछ लोग बोलते हैं ये. तो एक तो परसेप्शन भी है कि अगर किसी को बाहर जाके मतलब फैंसी जगह ही जाना है तो फिर वो उतना नहीं करेगा. बट जिसको नेचर, माउंटेन्स, रिलीजन, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, योगा, ये चीज़ें चाहिए तो उसको तो यहाँ मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि ये मोर टू द नेचर है. हमारा जो देश है बहुत अच्छा है, तो इनको तो बहुत मज़ा आता है. बट अपना अपना पर्सपेक्टिव है, कौन क्या सर्च कर रहा है लाइफ में. डू यू लाइक इंडियन वुमेन? Yeah. not like that, but like they are pretty. Yeah, they're pretty. Yes, pretty, of course. Pretty. And you like we were
yesterday. You saying I like the look, I like the costume, The dress. the dress, the sari. Yeah, it's so साड़ी या nice. सूट. So भाई जब हम कल जा रहे थे, घूम रहे थे, तो वहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ थी जिन्होंने जीन्स पहनी थी, स्कर्ट पहनी थी और वैसा पहना था. तो भाई को कुछ नहीं लगा, लेकिन भाई ने जब किसी को देखा साड़ी पहने हुए, सूट पहने हुए और सुंदर और सब कुछ ना ऐसे करते हैं, चूड़ियाँ हाथ में और मतलब बिंदी लगाई हुई है या फिर नील पॉलिश वगैरह, जो इंडियन कल्चर है उसको अच्छे से कैरी कर रही है. तो वो कह रहा है यार ये तो बहुत इंप्रेसिव है, क्योंकि अच्छे से कैरी कर पा रहे हैं, अच्छे से वो पहना हुआ है उन्होंने, बहुत अच्छा लग रहा है उन पर. तो ये कहता था यार ये बहुत सही लग रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और डिफरेंट भी है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं, क्योंकि उन्होंने नॉर्मल लड़कियाँ देखी हैं मतलब जैसे होती है नॉर्मली. तो ये उसने भाई ने बात बोली थी, तो वही बात बोली. सो गिव वन एडवाइस दैट यू want to give to my audience through this travel, like what just want to say like to people, like would you To this learn particular travel in India or in general in life? in general in life for Oh, I think if you go outside, out of the comfort zone, you can discover more things about yourself, and you will appreciate more where you are from and where you are, and the family, all the stuff that you have around you. Sometimes you don't pay much attention because it's in your routine every day. Maybe you feel sad or you feel like it's enough, or even you can really like it as well. But if you go outside, in my opinion, when I went outside, I feel like I go inner as well, to insight on me and work on myself a lot. So yeah, my advice can be like just go to travel. You don't need to travel in many years. Just go for a while to discover places, culture, person. That is changed a lot on me, on myself. So this is my advice. भाई ने बोला कि आपको जो ट्रैवल है या बाहर जाना, लोगों से मिलना, अलग लोगों से मिलना, अलग अलग कल्चर में जाना काफ़ी कुछ सिखाता है लाइफ में, क्योंकि आपको ये समझ में आता है कि आप जहाँ पे थे और अब अभी कहाँ पे हो, तो आप उसको बहुत अप्रिशिएट करते हो बहुत ज़्यादा लाइफ में कि यार ये बेटर था या ये नहीं था. फिर आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं अब कंपेयर करने के लिए. आप एक जगह बैठे रहोगे, लग कहते नहीं एक कुएं का मेंढक है, तो आप जज ही नहीं कर पाओगे, आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है लाइफ का या चीज़ों का, तो आप क्या करोगे कि यार यही ठीक है, क्या ही ठीक है दूसरा. तो आपको दूसरी तीसरी चीज़ें पता चलेंगी, आप नए नए लोगों से मिलोगे, आप डिफरेंट लाइक कल्चर, खाना सब कुछ देखोगे, तो आपको जज कर पाओगे, एटलीस्ट एक्सपीरियंस कर पाओगे लाइफ को कि हाँ यार ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, सब कुछ एक जैसा ही लाइफ में. तो ये कह रहा कम से कम एक बार ट्रैवल करना चाहिए. और ऐसा भी नहीं कि जैसे भाई 6 महीने के लिए कर रहा था, 6 महीने के लिए नहीं, आप कुछ टाइम के लिए भी करो, इधर उधर ही जाओ, इंडिया के अंदर ही घूमो, थोड़ा बहुत देखो, एक्सप्लोर करो, लेकिन तरीके से. हाँ, ऐसा नहीं कि आप ट्रैवल ऐसे ही कर रहे हो, आप तरीके से करोगे, आपको एक्सपीरियंस होगा लाइफ का और आप अपने बारे में जानोगे और आप नई चीज़ सीखोगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर लर्निंग, यू नो. सो दिस इज इट माय मैन. नाइस टू टॉक, नाइस टू मीट. थैंक्स फॉर दिस and great to have you here. Thank you so much. Yeah. Dhanyavad. 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 Oh yeah, this is say 3 things in Hindi that you learned. Not 3 because I know you 5. Huh. Because you can say I know you can say 3 though. Okay. Anything 3 words in Hindi. Oh, 5 words in Hindi. Oh, Or okay. sentences. The first one, namaste. Namaste. Dhanyavad. Dhanyavad. Pani. 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 Drink water, man. Pani. Huh. Huh? Yes. And no is no. No. Na. Na. No. Nahi. Nay. So namaste.